देश प्रदेश में शुरुआत पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल होने के 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। हालांकि डॉक्टर उन्हें और 48 घंटे निगरानी में रखना चाहते थे, लेकिन उनकी गुजारिश के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनका टखना अब पहले से बेहतर है। ममता व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर आईं। इससे पहले वीडियो संदेश में वो कह चुकी हैं कि जरूरत पड़ने पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार करेंगी। इधर चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के घायल होने के मामले में और ज्यादा जानकारी के साथ रिपोर्ट मांगी है। आयोग का कहना है कि मुख्य सचिव ने जो रिपोर्ट भेजी और उसमें ज्यादा जानकारी नहीं है। मुख्य सचिव को आज शाम तक अपनी रिपोर्ट भेजनी है। आयोग ने स्पेशल ऑब्जर्वर्स से भी रिपोर्ट मांगी थी, जो आज आयोग को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की उच्च स्तरीय जांच मांग को लेकर तृणमूल के 6 सांसद शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता पर हमला जानलेवा था और ये एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी कुछ ही घंटे बाद मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर तृणमूल के आरोपों को निराधार बताते हुए ममता पर हमले की अलग से जांच की मांग कर दी। इसके साथ कोई घटना का लिंक है। एक लिंक तो है अचानक डीजी और एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया। दूसरा लिंक है बीजेपी को 2 नेता दिलीप घोष और सौमित्र खान पहले ही बताया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कुछ होने वाला है। दिलीप घोष से दीदी नंदीग्राम में गिर रही है। दिलीप घोष ये बोला। हाथ पर काली पट्टी बांधे तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसदों ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले से जुड़े सोशल मीडिया के पोस्ट और फोटो सौंपे और आरोप लगाया कि 10 मार्च को हुआ यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में तृणमूल सांसदों ने ममता पर हमले से पहले के घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा पेश किया है। 8 मार्च 2021 को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने फेसबुक पर ममता का गिरते हुए व्यंग चित्र लगाया। उसी दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग से राज्य में डीजीपी बदलने की मांग रखी। 9 मार्च को ही चुनाव आयोग ने बिना राज्य सरकार की सलाह के डीजीपी को बदल दिया। फिर 10 मार्च को सुबह 3:27 पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने बाबुल सुप्रियो के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा, कल आपको 5 बजे के बाद पता चलेगा। फिर 10 मार्च को ममता बनर्जी पर हमले के समय संदिग्ध तरीके से स्थानीय एसपी और पुलिस गायब थे। प्रधानमंत्री ने भी 7 मार्च 2021 को ब्रिगेड चलो रैली में ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। लेकिन जब स्कूटी से नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? मेनली हम लोग तो ममता बनर्जी पर जो घटना घटी उसको बात उठाया। उसके साथ पोल रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम उसको पर चर्चा हुआ। बिना कोई डिस्कशन से डीजीपी को हटाया गया। इससे हम दुखी है। सर, जांच के बारे में क्या मांग की है? हाई लेवल इंक्वायरी हो, यही मांग किया। तृणमूल नेताओं की मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन भी चुनाव आयोग पहुंच गया। उसने तृणमूल के आरोपों को निराधार बताया और ममता पर हमले की जांच की मांग की। हमने ये कहा है कि सत्य लोगों के सामने आना चाहिए और ये जो इंसिडेंट हुआ जिसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, तो उस पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है जानबूझ के। तो उसको लेकर हमने ये कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होकर और पूरे तथ्य इंक्लूडिंग द वीडियोग्राफी आम लोगों के सामने, खास तौर से जो लोग चुनाव में वोट करने वाले हैं, जो वेस्ट बंगाल की जनता है, उनके सामने तथ्य पूरे रखने चाहिए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये भी मांग की है कि नंदीग्राम में स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए, क्योंकि नंदीग्राम एक संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र है और वहां के चुनाव अभियान पर कड़ी नजर रखने के लिए एक स्पेशल ऑब्जर्वर को नियुक्त करना बेहतर होगा। ममता पर हमले को लेकर इस आरोप प्रत्यारोप के बीच शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी के खिलाफ अपना पर्चा भरा। कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक कहानी है ना, डेविड और गोलायत।
लड़ाई वैसे ही मात्रा का हो रही है पश्चिम बंगाल के लिए और उसके बीच नंदीग्राम के लिए। उस लड़ाई में कौन बनेगा डेविड और कौन रहेगा गलायत, यही अब देखने को बाकी है। नंदीग्राम से मोनिदीपा बनर्जी के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भरा। यहां इस हाई वोल्टेज सीट पर उनका मुकाबला ममता से है। शुभेंदु ने कई मंदिरों में दर्शन किए और नामांकन से पहले रोड शो करके शुभेंदु अधिकारी ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भी किया। उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है और भरोसा जताया है कि वो चुनाव जीतेंगे। शौगत राय और भूपेंद्र यादव भी उसमें कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। ममता बनर्जी की व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर आती ये तस्वीरें शायद इस चुनाव की सबसे अहम तस्वीर साबित हो। नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद व्हीलचेयर पर ममता ऐसे ही प्रचार करने की बात कर चुकी हैं। उनके पांव की चोट पर सियासी बहस हो रही है और शायद चुनावी नतीजे पर भी इसका असर पड़े। उधर चुनावी मौसम में ढोल नगाड़ों के बीच झूमते नाचते ये लोग हल्दिया की सड़कों की रौनक बढ़ा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सबसे अहम सीट नंदीग्राम के लिए पर्चा भरने का रुख करते हुए शुभेंदु नंदीग्राम से ही खड़ी हो रही अपनी पूर्व बॉस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती पेश करेंगे। 2016 में शुभेंदु नंदीग्राम से तृणमूल के एमएलए थे, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। शुभेंदु की प्रतिद्वंदी ममता की चोट को लेकर विवाद है और शुभेंदु दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। तो भूमिपुत्र उन्हीं 5 বছর अंतर आसेन, আমি तो सब समय থাকি। बंगाल का चुनावी पारा दिल्ली तक पहुंच गया जब तृणमूल के सांसद ने दिल्ली में चुनाव आयोग से उस घटना की जांच की मांग की जिसकी वजह से ममता को अस्पताल जाना पड़ा। ये प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर भी संदेह जता रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। बीजेपी भी चुनाव आयोग से इस मामले की जांच करवाना चाहती है। कई नेताओं ने ममता के उस बयान पर सवाल उठाए हैं कि 4-5 लोगों ने उन्हें चोट पहुंचाने के लिए हमला किया और पुलिस इस दौरान नदारद दिखी। वीडियो पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ताकि लोग सच जान सके। ब्रिगेड ने बोला कि नंदीग्राम जाने में दीदी का स्कूटी पलट जाए, तो ये 3 घटना को लिंक करिए और अब देखिए जब ममता दी पर हमला हुआ तब कोई पुलिस का एसपी उधर नहीं था। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोला अभी पूरा कानून का स्थिति आपके हाथ में है। इस बीच ममता ने कहा कि वो जल्द ही प्रचार शुरू करेंगी, चाहे उन्हें व्हीलचेयर से ही प्रचार करना पड़े। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। सिंघू टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के किसान नेता अब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान किसान नेता कोलकाता से लेकर नंदीग्राम तक पंचायत कर रहे हैं। रवीश रंजन शुक्ला की एक रिपोर्ट। किसान नेताओं का कोलकाता के एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह का स्वागत हुआ। शुक्रवार सुबह से ही किसान नेता कोलकाता की सड़कों पर भाषण देते भी नजर आए। पहले कोलकाता प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत, फिर रोड शो। सुबह से लेकर देर शाम तक ये किसान नेता बीजेपी पर कृषि कानून से लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाने तक के आरोप लगाते रहे और साथ ही ये नो वोट टू बीजेपी कैंपेन भी चला रहे हैं। शनिवार को किसान नेता पश्चिम बंगाल की राजनीति के हॉट स्पॉट नंदीग्राम में पंचायत करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करके राकेश टिकैत भी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं। किसान नेताओं का इरादा
कोलकाता नंदीग्राम से लेकर आसनसोल तक महापंचायत करने का है। लेकिन राकेश टिकैत की टीम सीधे तौर पर बीजेपी को वोट न देने की अपील के खिलाफ है। उनका कहना है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अपना कंधा नहीं देंगे। अजी चुनाव में किसी के कंधे की जरूरत का राजनीतिक दलों को, जो तो खुद ही कूदते घूम रहे। हाँ, और ये हमारे कंधे की बात, तो हमारे कंधे पे बंदूक क्यों कोई रख के चलाएगा? इतने कमजोर थोड़ी हमारे कंधे के कोई भी बंदूक रख लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान नेताओं की ये मुहिम पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसके लिए चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन किसान नेताओं का ये दांव फिलहाल बीजेपी के लिए परेशानी का सबब जरूर है। सरकार के साथ किसानों की फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है। वहीं किसान भी सरकार के अलावा लोगों से बातचीत करने के लिए महापंचायत से लेकर रोड शो तक कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत या हार आने वाले समय में किसान आंदोलन पर जरूर असर डालेगी। दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज रामपुर में 11 किलोमीटर साइकिल चलाकर जेल में बंद अपने एमपी आजम खान के समर्थन में आंदोलन की शुरुआत की है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आजम खान पर लगे मुकदमों के खिलाफ रामपुर से लखनऊ तक करीब 325 किलोमीटर का साइकिल मार्च निकालेंगे। आजम खान के समर्थन में हुई रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जिस तरह से सियासी विरोधियों को जेल भेज रही है, उसी वजह से भारत लोकतंत्र के ग्राफ में नीचे जा रहा है। आजम खान के लिए अखिलेश यादव रामपुर की सड़कों पे उतरे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से अंबेडकर पार्क तक 11 किलोमीटर साइकिल चला के आजम खान की हिमायत में शुरू हुए साइकिल मार्च का नेतृत्व किया। कि सबसे ज्यादा अन्याय रामपुर में हो रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं में। आदरणीय आजम खान साहब, उनके तमाम सहयोगी साथियों पे न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे और वो आज हमारे बीच नहीं है। कहीं न कहीं प्रशासन ने फंसाया है और सरकार के इशारे पर तमाम झूठे मुकदमे लगे हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद आजम खान की मुसीबतें शुरू हुई थीं। आजम खान पे 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। आजम खान भूमाफिया घोषित हुए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन सरकार ने जब्त की है। उनके रिजॉर्ट की दीवार पे बुलडोजर चलाया गया। उनके रिजॉर्ट में बिजली चोरी का मुकदमा हुआ। चोरी की किताबें उनकी यूनिवर्सिटी से बरामद की गईं। आजम खान पे गाय, भैंस और बकरी चोरी का भी मुकदमा हुआ। पिछले साल 26 फरवरी को आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जेल हो गई। पत्नी तजीन फातिमा 11 महीने की जेल के बाद जमानत पे छूटी। आजम खान और बेटा अब्दुल्ला 1 साल से जेल में हैं। अखिलेश यादव ने आज रामपुर में उनके लिए रैली भी की और कहा कि सरकार सियासी विरोधियों को जेल भेज रही है। आप कुछ सच नहीं बोल सकते, सच बोलोगे जेल भेज दिए जाओगे। आप कोई आंदोलन करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। पॉलिटिकल लोगों पे सबसे ज्यादा अन्याय, झूठे मुकदमे कहीं लग रहे हैं तो भारत में लग रहे हैं। इसीलिए तो डेमोक्रेसी के ग्राफ में आप नीचे जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और जनता से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पे समाजवादी पार्टी ने आंदोलन छेड़ा हुआ है और आजम खान तो उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरना जरूरी है क्योंकि अगले साल ही चुनाव हैं। रामपुर में तमकीन फयाज खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।